सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। नमस्कार, एक बड़ी खबर बता रहे हैं जो कि सिरसा से किसानों की महाम पंचायत को लेकर आ रही है, क्योंकि सुबह से ही किसानों की तरफ से ये पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया था कि आज किसानों की महाम पंचायत के बाद एसपी कार्यालय का घेराव होगा। उससे पहले ही सिरसा में हालात अब छावनी जैसे हो गए, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये तस्वीरें कुछ समय पहले की जो कि एसपी ऑफिस के बाहर की है और यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर है, जहां पर पूर्ण तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए किसानों को हर तरफ से रोकने के इंतज़ाम किए हैं। वहीं पर सिरसा एसपी और डीसी की ओर से तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त का दौरा किया गया और उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के साथ ही बैरिकेडिंग के साथ साथ कंटीली तारें भी वहां पर लगाई गई है। तस्वीरें आपको सिरसा की दिखा रहे हैं, जहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। कई थानों की पुलिस यहां पर पहुंची है, स्पेशल फोर्स को यहां पर बुलाया गया है। और इसी बीच सिरसा से एसपी और डीसी और डीएसपी हैं, वो मौके पर यहां पर पहुंचे हैं और पूरी बातचीत यहां पर हो रही है किस तरीके से किसानों को रोका जाए। क्योंकि आपको बता दें, हरियाणा के सिरसा में कुछ दिन पहले ही डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा यहां पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ था, जहां पर किसानों का आरोप था कि कुछ षड्यंत्रकारी लोगों की ओर से उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। तो उसके बाद पुलिस ने 90 से 100 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और कुछ किसानों पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसके बाद किसानों का गुस्सा बढ़ा है और अब किसानों की ओर से सिरसा के बरनाल रोड पर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। जानकारी ये मिल पा रही है कि वहाँ पर कई बड़े खिताब नेता हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा के, वो पहुँचे, टिकैत भी वहाँ पर पहुँचेंगे। और इसी बीच किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली भी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए। और पहली खबर यह है कि सिरसा के जो बाल भवन के पास बैरिकेडिंग थी उसको किसानों ने तोड़ते हुए आगे का रुख किया, यानी अब किसान है वो सीधे शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पहुंच रहे, जहां पर मंथन होगा। और उस मंथन के बाद पुलिस को सबसे पहले एक चेतावनी दी जाएगी। बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो पुलिस के साथ बातचीत करेंगे ताकि पुलिस गिरफ्तार किए गए किसानों को बिना शर्त रिहा करे। देशद्रोह का मुकदमा ख़त्म होना चाहिए, जितने भी मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए वो ख़त्म किए जाएं। अब ऐसा लग रहा है हरियाणा का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं सिरसा नज़र आ रहा है, जहां पर पुलिस की तरफ से आज डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री की तरफ आवास की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी कड़ी सुरक्षा की गई है। ये तस्वीरें आपको पक्का मोर्चा है वहाँ की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के भी कई दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और बार बार किसान ये अनाउंस कर रहे हैं कि आज बड़ा ही निर्णायक दिन रहने वाला है, क्योंकि आज सिरसा एसपी पुलिस के लिए एक अग्नि परीक्षा का काम होगा, जहां पर हजारों की संख्या में जो किसान सिरसा को आज एसपी ऑफिस को घेर कर गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई की मांग करेंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार किसान तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। सिरसा के पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें आपको कुछ समय पहले की, जब बाल भवन के पास किसानों को रोका गया तो उसके बाद ये बैरिकेडिंग तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ गए थे और अब यहाँ पर कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके बाद सीधे जो किसान हैं वो शहीद भगत सिंह स्टेडियम पक्का मोर्चा पर पहुँच रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से सिरसा में डिप्टी स्पीकर के दौरे के बाद यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी, कई किसानों को भी चोटें आई थी। और उसके बाद कई 100 किसानों के ऊपर पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए थे, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। और उसके बाद किसानों का रोष बढ़ा था और सीधे तौर पर किसानों की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई थी कि यदि पुलिस ने बहुत कम समय के अंदर इन केसों को वापस नहीं लिया तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। ये आपको दिखा रहे हैं सिरसा के एसपी और डीसी और आर्यन चौधरी जो डीएसपी हैं, वो यहाँ पर मौके पर खड़े होकर तमाम इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ पर यही बात हो रही है कि किसी तरीके से पुलिस के साथ टकराव ना हो, पुलिस के साथ गाली गलौच ना हो। और किसानों की तरफ से भी किसान नेता लखविंदर सिंह ने बातचीत में बताया कि किसान किसी तरीके का टकराव नहीं चाहता है, क्योंकि वो बेहद शांतिप्रिय तरीके के साथ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि लगातार पिछले 8 महीनों से दिल्ली की सरहद पर बैठकर किसान
तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाए जाने की मांग कर रही है। मगर सरकार षड्यंत्र के तहत किसानों को फंसाने का काम करती है और एक सरकारी एक शिक्षा के मंदिर में यूनिवर्सिटी के अंदर असंवैधानिक तौर पर वहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं और फिर किसानों के साथ टकराव होता है, क्योंकि तमाम बीजेपी नेताओं का किसानों की तरफ से पहले से ही बायकॉट किया गया है कि उनका किसी भी कार्यक्रम में आना कबूल नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी नेता हैं कि मानने को तैयार नहीं, जो रोज़ाना आए दिन नए नए कार्यक्रम करते हैं। किसान वहाँ पर पहले से अल्टीमेटम देते हैं कि वहाँ पर ना इकट्ठे हो, लेकिन बीजेपी नेताओं को मज़ा किसानों के साथ टकराव के बाद ही आ रहा है। और अब सबसे बड़ी मुसीबत में पुलिस और किसान फंसता है, क्योंकि दोनों ही जवान हैं देश के, इनके बीच में टकराव होता है, मुकदमे दर्ज होते हैं, नेता हैं कि टकराव कराने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सवाल है, क्या कानून व्यवस्था को इसी तरीके से ख़राब करना नेताओं के लिए कितना सही है? क्या इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि इनकी वजह से जितना टकराव होता है, लोगों को नुकसान वहाँ पर सहना पड़ता है। ये तस्वीरें आपको हम शहीद भगत सिंह पक्का मोर्चा की दिखा रहे हैं। स्टेडियम के अंदर का पूरा इकट्ठ, जहाँ पर लगातार बड़ी संख्या में किसान हैं, वो पहुँच रहे हैं। जैसे आगे की कोई अच्छी अपडेट होगी, हम उम्मीद करते हैं कोई भी टकराव ना हो, किसी तरीके का पुलिस और किसानों के बीच में कोई भी झगड़ा या झड़प ना हो। लेकिन फ़िलहाल एक नाके को तोड़ते हुए तमाम किसान आगे बढ़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, सिरसा, हरियाणा।